नमस्ते। कभी सोचा है कि सर्दियों में सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं, या फिर प्रेशर कुकर में खाना इतनी जल्दी कैसे पक जाता है? इन सारे सवालों का जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प नियम में छिपा है, और वो है राउल्ट का नियम। तो आज हम इसी नियम को और विलियन यानी सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर ये विलयन होता क्या है। फिर हम रॉल्ट के नियम की दुनिया में गोता लगाएंगे। हाँ, इसके पीछे जो थोड़ा बहुत गणित है उसे भी एकदम आसान बना देंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। और हाँ, जो लोग छात्र हैं उनके लिए आखिर में एक छोटा सा एग्जाम गाइड भी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये विलयन है क्या? ये शब्द हम सबने सुना तो है, पर केमिस्ट्री में इसका असल मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी घोल रहे हैं। जब उसे अच्छी तरह से मिला देते हैं तो चीनी मानो गायब हो जाती है ना? अब वो पानी चाहे ऊपर से पिएं या नीचे से, वो हर जगह से एक जैसा मीठा लगेगा। बस यही एक विलयन है, एक ऐसा मिश्रण जो हर जगह से बिल्कुल एक जैसा हो। इसमें जो चीज घुलती है, जैसे हमारी चीनी, उसे हम कहते हैं विलेय या सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है यानी पानी, उसे कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट। अच्छा, अक्सर जब हम विलयन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कोई तरल चीज ही आती है, पर असल में ऐसा नहीं है। विलयन ठोस, तरल या गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे पीतल, जो तांबे और जस्ते का एक ठोस विलयन है। और तो और, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का एक गैसीय विलयन है ना? कमाल की बात। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि विलयन क्या होता है, पर सवाल ये है कि ये विलयन बिहेव कैसे करते हैं? क्या कोई नियम है जो इनके गुणों को कंट्रोल करता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, रॉल्ट का नियम। राउल्ट के नियम को समझने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक पानी की बोतल को बंद करके रख दिया, तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स भाप बनकर बोतल के अंदर की खाली जगह में उड़ने लगेंगे। अब ये जो भाप है, ये बोतल की दीवारों पर एक दबाव डालती है। बस इसी दबाव को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो अब आता है राउल्ट का नियम। ये नियम कहता है कि जब हम किसी तरल यानी विलायक में कोई ऐसी चीज यानी विलेय मिलाते हैं जो आसानी से भाप नहीं बनती, जैसे पानी में नमक, तो उस तरल का वाष्पदाब कम हो जाता है। अगर सीधी भाषा में कहें तो पानी के अणुओं के लिए भाप बनना अब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नमक के कण एक तरह से उनका रास्ता रोक लेते हैं। और वाष्पदाब में ये जो कमी आती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कितना नमक मिलाया है। चलिए, अब इस नियम के पीछे की छोटी सी मैथ्स को भी समझ लेते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है। ये है राउल्ट के नियम का मुख्य सूत्र। P1 बराबर है x1 गुणा P1 नॉट के। देखने में ये शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन ये बहुत ही सरल है। P1 है विलयन बनने के बाद का वाष्पदाब, P1 नॉट है पहले का वाष्पदाब, और x1 बताता है कि विलयन में विलायक कितना है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो P1 क्या है? ये है विलयन में विलायक का वाष्पदाब, मतलब ये बाद वाली वैल्यू है, यानी विलेय मिलाने के बाद विलायक का वाष्पदाब कितना रह गया। अगला है P1 डिग्री या P1 नॉट। ये है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, मतलब ये पहले वाली वैल्यू है, यानी जब विलायक एकदम प्योर था और उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया था। और आखिर में है x1। ये है विलायक का मोल अंश। ये बस ये बताने का एक तरीका है कि विलयन में जो टोटल अणु हैं उनमें से विलायक के अणुओं का हिस्सा कितना है। अगर विलयन में 90% पानी के अणु हैं तो पानी का मोलांश 0.9 होगा। ये सिर्फ एक अनुपात है और कुछ नहीं। और इस सूत्र का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि वाष्पदाब में कितनी कमी आएगी, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितना विलेय मिलाया है, इस पर नहीं कि हमने क्या मिलाया है। मतलब जितना ज्यादा विलेय मिलाएंगे वाष्पदाब उतना ही कम हो जाएगा। है ना एकदम सीधा और सरल? ठीक है, तो हमने सिद्धांत भी समझ लिया और गणित भी देख लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या ये सब सिर्फ किताबों के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉल्ट का नियम हमारी दुनिया में हर जगह काम कर रहा है।
यही वो नियम है जो हमें बताता है कि पानी में नमक डालने से उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, जिससे पास्ता जल्दी पकता है। और यही नियम बताता है कि सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक डालने से बर्फ क्यों पिघल जाती है, क्योंकि नमक पानी के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज से लेकर समुद्री पानी को पीने लायक बनाने तक ये नियम हर जगह काम कर रहा है। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए इन सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं ताकि परीक्षा में पूरे अंक आ सके। देखिए, अगर परीक्षा में राउल्ट के नियम पर सवाल आता है तो बस इन 4 स्टेप्स को याद रखना है। पहला, विलियन की परिभाषा दीजिए। दूसरा, राउल्ट के नियम का कथन साफ साफ लिखिए। तीसरा, मुख्य सूत्र यानी P1 = x1 P1 डिग्री जरूर लिखिए। और चौथा, वाष्प दाब में कमी का सूत्र भी शामिल कर दीजिए। अगर ये सब कर दिया तो जवाब एकदम सटीक और पूरा होगा। तो अब जब हम इस नियम को जान गए हैं तो क्या इसके साथ असल दुनिया की गणना की जा सकती है? ये ज्ञान सिर्फ सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए है। अगली बार जब कोई विलेन देखे तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि सतह के नीचे मॉलिक्यूलर लेवल पर आखिर हो